बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द प्रोफेशनल अकाउंटेंसी। आई एम अब्दुल जब्बार है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है बीकॉम पार्ट 2 बुक कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का हमारा जो नेम है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। जी, तो ये जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल चैप्टर है, इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हुआ करती है वो जर्नल एंट्रीज पास करना होती है। तो जो जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं उसमें क्या क्या चीज़ हमारे पास आती है। तो देखें, जब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल, तो कॉस्ट बेसिकली जब हम एक चीज़ लेते हैं, कॉस्ट है हमारे पास, तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। अब कॉस्ट के हमारे पास जो 3 एलिमेंट्स हैं उसमें जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास मटेरियल है, सेकंड हमारे पास लेबर है, और थर्डली हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है। अब देखें, ये हमारे पास कॉस्ट एलिमेंट, जी, तो हमारे पास 3 कॉस्ट एलिमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज मटेरियल, द सेकंड वन इज लेबर, और द थर्ड वन इज फैक्ट्री ओवरहेड। जी, हमारे पास कोई भी, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हमने किसी भी चीज़ को मुकम्मल करना है तो हमारे पास 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें मटेरियल होगा, लेबर होगा और फैक्ट्री ओवरहेड होगा, तो वो हम चीज़ मुकम्मल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमने एक मेज़ बनाना हो, एक डाइस बनाना हो, एक चेयर बनानी हो, तो इस हवाले से हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हुआ करती हैं। अब मटेरियल होगा उसके लिए, वो वुड है, वो प्लास्टिक है, वो आयरन है, वो क्या चीज़ है जिससे हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो डायरेक्टली सोर्स है उस चीज़ को बनाने का, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, लेबर। अब देखें, जब तक एक लेबर नहीं होगी, यानी उसको बनाने वाला मेमार नहीं होगा, मिस्त्री नहीं होगा, या जो उस चीज़ का माहिर है, फन रखता है उस चीज़ का, उस चीज़ में उसको महारत है बनाने में, वो बंदा नहीं होगा, उसको हम कहा करते हैं लेबर। प्रोडक्शन में वो जब भी इस्तेमाल होता है हम उसको लेबर कहा करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड वन है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। हमारे पास कुछ ऐसे औजार वगैरह इस्तेमाल होते हैं, गैस यूज़ होती है, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज़ होते हैं जो हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह आरा वगैरह इस्तेमाल होता है, इसी तरह औजार हैं, कील हैं, बाकी इसी तरह जो चीज़ें हैं वो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड। आगे इंशाल्लाह जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मटेरियल क्या है, लेबर क्या है और फैक्ट्री ओवरहेड। थोड़ा सा मैंने कहा हिंट आपको दे दूं ताकि बात समझने में आसानी रहे। तो जी, अब हम अपनी इब्तिदा करते हैं कि जो हमारा पहला फर्स्ट एलिमेंट है ये है मटेरियल। तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास मटेरियल है उसमें जी, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है मटेरियल का, तो उसमें हम लिख सकते हैं एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मटेरियल। एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मटेरियल, यानी वो जो 3 चीजें हमने पढ़ी जिसमें हमने कहा मटेरियल है, लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड है, उसका हम फर्स्ट पार्ट जर्नल एंट्रीज के हवाले से पढ़ने लगे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था वो मटेरियल था। यहां पे हम हेडिंग दे लेते हैं, मटेरियल था। तो एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मटेरियल के हवाले से हमने यहां पे हमारे पास टोटल 5 एंट्रीज पास होंगी। बीकॉम में हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें ये बुक्स जो यूज़ होती हैं
उनमें से ये चैप्टर बी कॉम में इसमें से 90 से 95% क्वेश्चन आया करता है। कभी कभार हो सकता है 5-7 सालों में एक आधी दफ़ा क्वेश्चन ना आए, लेकिन इंशाल्लाह हर दफ़ा इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, फोकस से पढ़ें। जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो पहली एंट्री पास करने वाले हैं वो हमारे पास है, व्हेन मटेरियल इज purchased from supplier। अब इसमें जो हमारे पास जर्नल एंट्रीज पास होंगी, देखें जब आप सप्लायर से खरीद रहे हैं, यानी आपने एक्वायर करना है, पहले खरीदना है फिर आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो पहले जब आप खरीदने जा रहे हैं उसमें आप मटेरियल दो किस्म का खरीदा करते हैं। जब भी मटेरियल आप सप्लायर से खरीदेंगे तो आप उसके लिए, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, दोनों के लिए आप जस्ट मटेरियल ही रिकॉर्ड करेंगे। जिस तरह देखें आप पहले भी गुड्स मर्चेंडाइज वगैरह परचेज किया करते थे तो आप परचेज रिकॉर्ड करते थे। तो अब जब मटेरियल खरीदा जाएगा तो मटेरियल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहां पे मटेरियल अकाउंट डेबिट, पहले होता था कि आप कैश क्रेडिट करते थे या अकाउंट जो है वो पेएबल क्रेडिट हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब आप बात करते हैं फैक्ट्री के अंदर तो वाउचिंग भी होती है साथ में, तो इस हवाले से आप पेमेंट उसी वक्त नहीं अदा कर देते, बल्कि पेमेंट के लिए कुछ पीरियड लेते हैं। उनके पहले वाउचर्स बनाए जाते हैं, फिर उसके हवाले से जो है वो पेमेंट की जाती है। तो आप यहाँ पे वाउचर पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मटेरियल एज ए एसेट के तौर पे डेबिट होगा और वाउचर पेएबल एज ए लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट होगा। जी, ये हमारे पास डेबिट अकाउंट है और ये हमारे पास क्रेडिट अकाउंट है। फिर इसी तरह हमारे पास सेकंड एंट्री पास होती है। देखें जब आपने मटेरियल परचेज किया फ्रॉम सप्लायर से, अब ये सप्लायर था, उससे आपने खरीदा, तो ड्यू टू डिफेक्टिव ऑफ मटेरियल डिफेक्टिव होने की वजह से आपने उसको वापस कर दिया। अब इसी एंट्री को हम रिटर्न करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो व्हेन मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, लिखें साथ साथ, व्हेन मटेरियल रिटर्न टू पहले आपने सप्लायर से खरीदा, अब आप सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहां पे आपके पास जो एंट्री पास होगी उसके लिए आपने वाउचर पेएबल अकाउंट डेबिट किया और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट किया। जी, अब देखें मटेरियल क्यों डेबिट किया था पहले, अब मटेरियल को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। चूंकि पहले आपका एसेट इंक्रीज हुआ था जब आपने परचेज किया, अब आप उसे रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे ही रिटर्न करेंगे उसी तरह आपके पास, जैसे एसेट इंक्रीज हुआ था तो डेबिट हुआ था, अब एसेट जो है वो डिक्रीज होने की वजह से क्रेडिट हो रहा है। और अगर आप इसे रियल अकाउंट्स के हवाले से देखें तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट टू क्रेडिट। तो यहां पे मटेरियल क्रेडिट हुआ और लायबिलिटी जो थी वो आपकी इंक्रीज होने की बजाय अब डिक्रीज हो रही है। चूंकि वो मटेरियल जो आपने खरीदा था, इस्तेमाल करना था, अब वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसे रिटर्न कर देंगे, तो वो आपकी लायबिलिटी भी है डिक्रीज हो जाएगी। जी, अब थर्ड एंट्री है, जो मटेरियल आपने खरीद लिया, देखिए आपने उसको रखना तो नहीं, आप उसे यूज करेंगे। अब जब आप यूज करेंगे तो फैक्ट्री को भेजेंगे, आप अपने स्टोर रूम से आपने फैक्ट्री को डिलीवर किया। तो व्हेन मटेरियल issued to factory from
स्टोर रूम। जी अब देखें, अब इसमें दो चीजें आ जाएंगी। मटेरियल जब आपने खरीदा था तो आपने अपने स्टोर रूम में रखा, वहां पे आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नहीं देखा, आपने जस्ट रिकॉर्ड कर दिया। अब जब स्टोर रूम भेजेगा आगे फैक्ट्री को तो वो रिकॉर्ड करेगा डायरेक्ट कितना गया है, इनडायरेक्ट कितना गया है। इसके लिए मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा कि जो भी डायरेक्ट चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो, उसके लिए डायरेक्ट के लिए आप चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोडक्शन है, जस्ट इसके लिए हम लिखेंगे यहां पे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। वर्क इन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है WIP, लेकिन पूरा लिखा जाएगा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा या इनडायरेक्ट लेबर होगा उसके लिए आप फैक्ट्री ओवरहेड, FH मैंने लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड, ये आपके पास रिकॉर्ड होगा। अब देखें, जब आपने डायरेक्ट इशूड किया और इनडायरेक्ट इशूड किया तो उस हवाले से आपके पास जो एंट्री पास होगी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, और यहां पे आपके पास देखें, आपके पास मटेरियल परचेज किया हुआ पड़ा हुआ है, अब जस्ट आपने भेजना है आगे, तो मटेरियल अकाउंट आपका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि फैक्ट्री को चला गया। तो ये एंट्री पास होगी वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए, और मटेरियल अकाउंट चूंकि हमारा एसेट था डिक्रीज हो गया। अब हम इसे क्रेडिट कर लेंगे। जी फोर्थ एंट्री है हमारे पास, अब वही मटेरियल जो आपने पहले फैक्ट्री को स्टोर रूम से भेजा, अब फैक्ट्री वाले कहते हैं कि ये माल जो है आपने एक्सेस भेज दिया है, बारिश का मौसम है खराब हो जाएगा, तो आपने 5000 यूनिट्स भेज दिया, हमें तो सिर्फ 500 रिक्वायर्ड थे, अब वो 4500 यूनिट्स आपको रिटर्न करेंगे। अब उस वक्त जब स्टोर रूम रिटर्न करेगा, किसको? फैक्ट्री रिटर्न करेगी स्टोर रूम को, तो उस वक्त एंट्री फिर हमारे पास क्या होगी? तो when material return to storeroom from फैक्ट्री। अब हमने देखें फैक्ट्री से स्टोर रूम को रिटर्न हो गया, अब इसी एंट्री को उल्टाएंगे। अगर डायरेक्ट मटेरियल जो है वो रिटर्न हो तो फिर आपने एंट्री पास क्या करनी है? मटेरियल तो दोनों सूरतों में डेबिट होगा, यहां पे आपने मटेरियल अकाउंट डेबिट कर लिया, और अब क्रेडिट क्या होगा? अब क्रेडिट अगर डायरेक्ट होगा तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, और अगर इनडायरेक्ट होगा तो फैक्ट्री ओवर हेड अकाउंट। ये हमारे पास यहां पे जी। और फिफ्थ एंट्री है हमारे पास when material purchased and directly delivered to factory for use in production। when material purchased directly delivered to factory for use in production। अब देखें, जब हमने मटेरियल खरीदा था तो हमने एंट्री पास की थी मटेरियल अकाउंट डेबिट टू वाउचर पेबल अकाउंट क्रेडिट।
फिर जब हमने प्रोडक्शन के लिए भेजा तो हमने एंट्री पास की वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। जब खरीदा तो मटेरियल डेबिट हुआ था, अब आप इशूड कर रहे हैं तो मटेरियल क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, खरीदा तो था लेकिन हमने इशूड नहीं किया, हमने डायरेक्टली डिलीवर कर दिया फॉर यूज इन प्रोडक्शन, तो मटेरियल पहले से ही ना डेबिट होगा अब ना मटेरियल क्रेडिट होगा। अब एंट्री हम क्या पास करेंगे, अगर डायरेक्ट मटेरियल होगा तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, इनडायरेक्ट होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, और यहां पे वाउचर पेएबल है, चूंकि इसकी पेमेंट अभी करना बाकी है तो इस हवाले से वाउचर्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। जी, ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का, मटेरियल जो कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमने 3 पढ़े, उसमें हमारे पास जो मटेरियल था, अब ये 5 एंट्रीज हैं, ये हमारे पास मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेबर पे, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड पे, फिर इसी तरह जो कंप्लीशन पे और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा, आपको इसी तरह अपडेट करते रहेंगे और आपकी स्टडी की आसानी के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ आए, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू।